हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले आइए हम कुछ ज़रूरी पॉइंट्स देख लेते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है कि यदि हमें किन्हीं दो आवेशों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, जैसे ये आवेश मान लीजिए हमारा Q1 है और ये वाला Q2 है और इन दोनों आवेशों के बीच किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, तो उस बिंदु पर हम +1 रख लेते हैं। उस बिंदु पर हम +1 रख लेते हैं। अब ये आवेश पॉजिटिव है और ये भी आवेश मान लीजिए पॉजिटिव। उस कंडीशन में जो बिंदु P है उस पर रखा हुआ जो ये +1 चार्ज है, इस पर लगने वाला हम बल देखेंगे। तो Q1 के कारण इस +1 पर जो लगने वाला बल होगा वो इस ओर होगा, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बल की ही ओर होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में होगी। दूसरी चीज, Q2 के कारण +1 पर जो लगने वाला बल होगा उसकी डायरेक्शन होगी हमारी इस ओर, तो इसी ओर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा लेनी है। इस कंडीशन में जो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता होगी वो होगी हमारी E2 माइनस E1, क्योंकि ये जो दोनों तीव्रताएं हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है। E1 इस ओर है और E2 इस ओर है, तो जो परिणामी तीव्रता होगी वो हमारी होगी E2 माइनस E1। अब आइए हम लोग देखते हैं अगली कंडीशन। अगली कंडीशन में क्या होगा कि जो दोनों आवेश होंगे, मान लीजिए ये पहला वाला है ये +1 का है और जो ये दूसरा वाला आवेश है ये माइनस का है। उस कंडीशन में इन दोनों आवेशों के मध्य में यदि हमें किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे कि जो बिंदु P है इस पर भी हम +1 रखेंगे और इस +1 को रखने के बाद हम देखेंगे कि +Q1 से इस पर जो लगने वाला बल है वो -Q2 की ओर होगा, तो इसलिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी भी डायरेक्शन वैद्युत बल की ही ओर होगी, यानी कि जो E1 है हमारा वो इस ओर होगा, यानी -E2 की ओर होगा। और जो -Q2 आवेश है वो क्या करेगा, इस +1 को अपनी ओर खींचेगा, यानी कि आकर्षित करेगा। उस कंडीशन में जो इस Q2 आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगी वो -Q2 की ओर ही होगी। क्यों? क्योंकि -Q2 के कारण +1 पर जो बल लग रहा है उसकी दिशा -Q2 के ही ओर होगी, क्योंकि Q2 इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, जबकि Q1 +1 को -Q2 की ओर प्रतिकर्षित करेगा। इस कंडीशन में जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ये हमारी दूसरी कंडीशन। तो इन दोनों कंडीशन में हमने देखा कि यदि हम किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होती है तो हम उस बिंदु पर +1 रख करके बल की दिशा देखते हैं और जिस ओर वैद्युत बल की दिशा होती है उसी ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा हम लोग ले लेते हैं। अब हम अगला पॉइंट नोट कर लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वो पॉइंट है हमारा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनात्मक आवेश से दूर जाती है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनात्मक आवेश से दूर जाती है। देखिए ये +Q1 था, इससे दूर जा रही थी, तथा ऋणात्मक आवेश की ओर होती है, यानी यदि ये +Q आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर जाएगी।
और यदि ये माइनस क्यू है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसी ओर होगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर होगी, यानी माइनस की ही ओर होगी। ये देखिए इस वाले Q2 के लिए इसी ओर है, माइनस की ओर, और Q1 के लिए प्लस से दूर जा रही। अब आइए एक डाउट को हम लोग और क्लियर कर लेते हैं कि यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो इस ओर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा मान लीजिए इस ओर है, और कोई एक आवेश है जो इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में ही रख दिया जाता है, तो उस कंडीशन में इस आवेश पर जो लगने वाला बल होगा उसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के विपरीत होगी। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इसमें मान लीजिए पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर है, तो वैद्युत बल की जो दिशा होगी वो पश्चिम की ओर होगी, वो पश्चिम की ओर होगी। इसे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और यदि ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो दोनों की दिशा एक ही होगी। अब आइए देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट। जो अगला पॉइंट है वो ये होगा कि जब समान प्रकृति के हों, समान प्रकृति के हों, तो उन दोनों आवेशों के मध्य में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, या दोनों आवेशों के मध्य स्थित बिंदु संतुलन में होगा, संतुलन में होगा। आइए इसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए एक आवेश ये है Q1 बिंदु A पर, और दूसरा आवेश है Q2। ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो इन दोनों आवेशों के मध्य अगर हम कोई बिंदु लेते हैं, मान लीजिए P, और उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो हम देख ही चुके हैं कि उस पर +1 रखते हैं, तो प्लस Q1 के कारण इस पर जो वैद्युत बल होगा वो उसकी डायरेक्शन Q2 की ओर होगी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी ओर होगी, इस Q1 के कारण। इसी प्रकार से Q2 के कारण इस पर +1 पर जो बल लगेगा उसकी दिशा Q1 की ओर होगी, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी इसी ओर होगी। अब हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों क्षेत्र की तीव्रता हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में हैं, और यदि आपको न्यूमेरिकल में ये कंडीशन मिले कि इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, या मध्य बिंदु पर स्थित जो बिंदु है वह संतुलन में होगा, तो उस कंडीशन में जो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे E1 इक्वल टू E2, E1 इक्वल टू E2 संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में। या आपसे ये भी कह सकता है कि इनके मध्य बिंदु पर जो परिणामी क्षेत्र की तीव्रता है वो शून्य है, तो उस कंडीशन में आप ये भी लगा सकते हैं E2 माइनस E1 इक्वल टू 0। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है कि E2 माइनस E1 इक्वल टू 0 है, E1 माइनस E2 इक्वल टू 0 क्यों नहीं है? तो उसको समझ लीजिए, इसमें जो भी आवेश बड़ा होगा, यानी कि Q2 ग्रेटर देन अगर Q1 है तो E2 माइनस E1 इक्वल टू 0 लेंगे, और यदि Q1 ग्रेटर देन Q2 है तो उस कंडीशन में
E1 माइनस E2 इक्वल टू 0 करते हैं हम। उस कंडीशन में E1 माइनस E2 इक्वल टू 0 करते हैं। अब इसमें ये भी हो सकता था कि ये दोनों आवेश माइनस के हों, ये दोनों आवेश माइनस के हों। तो उस कंडीशन में क्या होता कि जो ए पर रखा हुआ आवेश है माइनस Q1, ये इस +1 आवेश को अपनी ओर खींचता। तो इस कंडीशन में जो E1 है वो इस ओर होती, और जो ये माइनस Q2 है ये P पर रखे +1 आवेश को अपनी ओर आकर्षित करता। उस कंडीशन में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2 वो इस ओर लगती। तो संतुलन की स्थिति में जो कंडीशन होती हमारी वो भी यही होती, E1 इज इक्वल टू E2 या E2 इज इक्वल टू E1। और Q2 ग्रेटर देन Q1 है तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू 0, या Q1 ग्रेटर देन Q2 है तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0, तो भी आपको यही कंडीशन मिलेगी, E1 इज इक्वल टू E2। तो इस प्रकार से हम इस फार्मूले का यूज करके बड़े ही आसानी के साथ संतुलन का बिंदु या जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है उसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग अगली कंडीशन। अगली कंडीशन हमारी ये है कि जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हों। इस कंडीशन में यदि जो आवेश Q1 है वो पॉजिटिव है और जो आवेश Q2 है वो नेगेटिव है, और न्यूमेरिकल में यदि वो आपसे कहे कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, तो वह बिंदु हम इन दोनों आवेशों से बाहर की ओर कहीं लेंगे। या तो आप Q2 से ले लें बाहर की ओर, या Q1 से इस साइड यानी बाईं तरफ आप वो बिंदु को ले लेंगे। मान लेते हैं कि हम यहाँ पर माइनस Q2 से बाहर की ओर एक बिंदु P लिए हुए। उस कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए जैसा आपको बताया गया है कि बिंदु P पर +1 रख लें, और माइनस Q2 के कारण इस पर जो लगने वाला बल होगा उसकी डायरेक्शन इस ओर होगी, इसलिए E2 की भी डायरेक्शन इसी ओर होगी। प्लस Q1 इस +1 आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। उस कंडीशन में जो वैद्युत बल है वो इस ओर होगा, इसी कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी इसी ओर। परिणामी तीव्रता जो इसकी होगी वो होगी हमारी E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अब यदि शून्य है तो हम E की जगह शून्य लिख लेंगे और उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों आवेशों से बाहर स्थित क्षेत्र की तीव्रता अब आइए देखते हैं हम लोग पहला न्यूमेरिकल। जो पहला न्यूमेरिकल है वो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। 3 माइक्रोकूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम का बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। तो चलिए आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो कुछ दिया है वो हम लोग नोट कर लेते हैं। मान लेते हैं Q1 इज इक्वल टू जो है प्लस का 3 माइक्रोकूलाम है। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, तो 3 गुणे 10 की घाते -6 कूलाम। Q2 जो दिया गया है वो है हमारा -2 माइक्रोकूलाम। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा
माइनस का 2 गुणे 10 की घाते माइनस 6 कूलम। अब आइए इसका हम लोग फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं कि जो आवेश है Q1 यानी कि 3 माइक्रो कूलम वो ए बिंदु पर स्थित है, और जो दूसरा आवेश है माइनस का 2 माइक्रो कूलम ये बिंदु बी पर स्थित है। अब न्यूमेरिकल में जो कह रहा है कि इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो दी गई है 2 मीटर, और दोनों आवेशों से 1 मीटर की डिस्टेंस पर एक ऐसा बिंदु है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो दोनों आवेशों से 1 मीटर की जो डिस्टेंस है वो इन दोनों के बीच में ही होगी, इन दोनों के बीच में ही होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी ही टोटल 2 मीटर है। तो दोनों आवेशों से जो 1 मीटर की जो डिस्टेंस है वो इन दोनों आवेशों के ठीक मध्य में होगी। वो बिंदु हमारा हो गया सी। अब सी पर हमें परिणामी क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने आपको बताया है कि जिस बिंदु पर हमें परिणामी क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो उस पर हम +1 रख देते हैं। तो अब देखते हैं हम +3 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण जो बिंदु सी पर स्थित आवेश है +1, इस पर जो बल लगेगा वो बल प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा, और उसकी जो दिशा होगी -2 माइक्रोकूलाम की ओर होगी। इसलिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इस ओर होगी। अब जो -2 माइक्रोकूलाम है वो +1 को आकर्षित करेगा, इसलिए वैद्युत बल की जो दिशा होगी वो भी -2 माइक्रोकूलाम की ओर ही होगी, जिस कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी ओर होगी, यानी -2 माइक्रोकूलाम की ओर ही होगी। तो बिंदु सी पर जो परिणामी तीव्रता होगी वो इन दोनों के योग के बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक ही ओर है। तो आइए बिंदु सी पर परिणामी तीव्रता E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। तो आइए पहले हम लोग E1 निकाल लेते हैं। तो E1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1, यानी कि ये जो आवेश था हमारा Q1 था, अपॉन R², यानी डिस्टेंस इस Q1 की जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, ये हो जाएगा Q1/R²। वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू यहां से हम लोग लिखेंगे बटे R देख लीजिए 1 मीटर है, तो 1 का वर्ग कर देते हैं। इसी प्रकार से E2 वो भी नोट कर लेते हैं हम लोग। तो E2 इज इक्वल टू, ये देखिए E2 ये है, इसके कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2/R²। वैल्यू रख देते हैं, तो ये वैल्यू होगी 9 × 10⁹ इंटू Q2 है हमारा 2 माइक्रोकूलम, यानी यहां से 2 × 10⁻⁻6 अपॉन R देख लेते हैं 1 का वर्ग। अब इसमें देखिए माइनस हम लोग नहीं रखेंगे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत बल निकालने में हम लोग परिमाण लेते हैं उसका, तो माइनस हम लोग इसमें यूज नहीं करेंगे आवेश में। मल्टीप्लाई करा लीजिए इसका भी, ये हमारी आ गई E2। अब E1 और E2 की जो वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन में रख देंगे और बिंदु C पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लें। तो आइए तो और सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा E इज इक्वल टू, इसी इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे, E1 की वैल्यू ये रख देते हैं 9 × 10⁹
इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस P2 की वैल्यू यहां से रख देते हैं 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻6 अपॉन 1 का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लीजिए 27 इंटू 10⁻9 - 3 अपॉन 1 का स्क्वायर है तो वो तो 1 ही होगा, प्लस ये हो जाएगा 18 इंटू 10⁻9 - 6 अपॉन में भी इसमें भी देखिए 1 ही है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। 27 इंटू 10⁻3 प्लस 18 इंटू 10⁻3 10⁻3 कॉमन ले लीजिए तो 27 प्लस 18 इंटू 10⁻3 या यही हो जाएगा 45 इंटू 10⁻3 या 4.5 इंटू 10⁻4। दशमलव को हम एक अंक आगे ले गए तो यहाँ +1 कर दिया, न्यूटन प्रति कूलम। दिशा दिशा आप लोग चित्र में देख सकते हैं इसके फिगर में कि -2 माइक्रो कूलम की ओर। परिणामी क्षेत्र की जो दिशा है वो -2 माइक्रो कूलम की ओर। अब आइए देखते हैं हम लोग अगला न्यूमेरिकल। जो अगला न्यूमेरिकल है वो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। दो बिंदु आवेश क्रमशः +5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम तथा +10 इंटू 10⁻⁻19 कूलम 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी? तो इसमें दो आवेश हैं और दोनों आवेश ही पॉजिटिव हैं, तो उस कंडीशन में हम पढ़ चुके हैं कि जो बिंदु है वो हम इन दोनों आवेशों के मध्य में कहीं पर लेंगे, क्योंकि दोनों जो आवेश हैं वो समान प्रकृति के। तो आइए इस न्यूमेरिकल में जो कुछ दिया है उसे हम लोग नोट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि Q1 की जो वैल्यू दी गई है वो +5 इंटू 10⁻19 कूलम है और जो Q2 की वैल्यू है वो प्लस का 10 इंटू 10⁻19 कूलम। आइए इसका फिगर बना लेते हैं हम लोग। और जो दूसरा आवेश है वो है इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो है 1 मीटर। अब न्यूमेरिकल में जो वो कह रहा है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, तो हम देखते हैं कि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, तो वो बिंदु हम कहाँ लेंगे? इन दोनों आवेशों के मध्य में ले लेते हैं और किसी एक आवेश से इस बिंदु P की डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं। मान लेते हैं कि इस +5 से जो डिस्टेंस है P की वो x है। जो दूसरा आवेश है +10 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इससे जो डिस्टेंस हो जाएगी P की वो 1 - x होगी। अब इस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात कर लेंगे और इस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो उसके लिए हम बिंदु P पर एक +1 आवेश रखेंगे। इसके कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस ओर होगी, हम समझ चुके हैं, क्योंकि ये आवेश हमारा Q1 है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस ओर होगी और ये भी प्लस का है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर जो बल लगेगा वो इस ओर होगा, जिस कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस ओर होगी, यानी +5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम की ओर। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता
बिंदु P पर परिणामी तीव्रता वो होगी हमारी E2 माइनस E1। ये देखिए, ये +10 है और ये +5 है, तो +10 के लिए हमने E2 रखा और -E1। अब न्यूमेरिकल में कह रहा है कि जो परिणामी तीव्रता है वो 0 है। उस कंडीशन में जो परिणामी तीव्रता है वो 0 इक्वल टू E2 माइनस E1, या E1 इक्वल टू E2, या E1 इक्वल टू E2। अब इसी रिलेशन में हम E1 और E2 की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो आइए अब इसको हम आगे हल करते हैं। E1 देख लेते हैं, ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 ये है 5 × 10⁻⁻19 अपॉन, देख लीजिए इस आवेश से बिंदु P की जो डिस्टेंस है वो हमारी x है, अपॉन x² इज इक्वल टू, अब हम E2 की वैल्यू रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 10 × 10⁻⁻19 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो गया, 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 भी कैंसिल हो गया, तो हमें मिल गया 5/x² इक्वल टू 10/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे और कट कर दीजिए, ये हो गया 1/x² इज इक्वल टू 2/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे और सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x² इज इक्वल टू 1 का इसमें करा लीजिए 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों ओर का वर्गमूल ले लीजिए, तो ये हो जाएगा √2x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। माइनस एक्स को इस ओर लाइए, हो जाएगा √2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। √2 प्लस 1, एक्स को कॉमन ले लीजिए इक्वल टू 1, √2 की वैल्यू रख दीजिए प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू 1, तो 2.414 इंटू एक्स इक्वल टू 1, या एक्स इक्वल टू 1/2.414। दशमलव हटा देते हैं, ऊपर 3 जीरो बढ़ा देते हैं, इसको कट कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 0.414 मीटर, या इसे सेंटीमीटर में अगर हमें नोट करना है तो ये हो जाएगा 41.4 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। अब आइए देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। जो अगला न्यूमेरिकल है वो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। +36 माइक्रोकूलाम तथा -16 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेशों को वायु में 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए जिस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र 0 हो। इस न्यूमेरिकल में जो दोनों आवेश हैं वो विपरीत प्रकृति के हैं, तो जो बिंदु हम लेंगे जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, उस बिंदु को हम इन दोनों आवेशों से दूर लेंगे। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो इस न्यूमेरिकल में जो कुछ दिया है पहले उसे हम लोग नोट कर लेते हैं। इसमें जो दिया है आवेश Q1 है वो प्लस का 36 माइक्रोकूलाम है, और जो Q2 है माइनस का 16 माइक्रोकूलाम।
और इन दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 8 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, हो जाएगा प्लस का 36 इंटू 10⁻⁻⁻ का 6 कूलाम, और ये हो जाएगा -16 इंटू 10⁻⁻⁻ का 6 कूलाम। डिस्टेंस को भी कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब आइए इसका हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये आवेश Q1 है हमारा 36 इंटू 10⁻⁻ का 6 कूलाम, और जो दूसरा आवेश है वो Q2 है, ये है माइनस का 16 इंटू 10⁻⁻ का 6 कूलाम। क्योंकि दोनों आवेश अपोजिट हैं तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इन दोनों आवेशों से बाहर की ओर कहीं पर शून्य होगी। इनके मध्य बिंदु पर तो शून्य हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये प्लस का 36 है, ये प्रतिकर्षित करेगा, और ये माइनस का है तो ये अपनी ओर आकर्षित करेगा। उस कंडीशन में जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो दोनों एक ही ओर हो जाएंगी, और जब एक ही ओर होंगी तो वो आपस में ऐड हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में तो ये शून्य नहीं होगा। तो इसलिए जो बिंदु है वो हमने इन दोनों आवेशों से बाहर मान लिया। तो जो Q2 आवेश है उसके द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन होगी वो इस ओर होगी, यानी कि E2 इस ओर होगी। क्यों? क्योंकि -16 माइक्रोकूलाम का जो आवेश है +1 को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो वैद्युत बल भी इस ओर होगा, जिस कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी इस ओर होगी। और Q1 जो आवेश है ये पॉजिटिव है, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो बाहर की ओर होगी, क्योंकि ये इस बिंदु P पर रखे हुए आवेश को प्रतिकर्षित करेगी। मान लेते हैं कि जो आवेश Q2 है बिंदु P की जो डिस्टेंस है वो x सेंटीमीटर, और इन दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो 8 सेंटीमीटर। बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ये कितनी दी गई है? 0। अब देखते हैं हम कि जो बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E2 माइनस E1 होगी, E2 माइनस E1 होगी। इसमें हम लोग पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा E2 माइनस E1 इज इक्वल टू 0, या E2 इज इक्वल टू E1। E1 और E2 की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। यहां पर डिस्टेंस देख लीजिए Q1 आवेश से 8 + x, इस बिंदु P की जो डिस्टेंस। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए E2 के लिए 1/4πε0 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि Q2 अपॉन x इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए, इज इक्वल टू E1 देखते हैं। E1 1/4πε0 Q1 अपॉन डिस्टेंस देखते हैं बिंदु P की, तो ये है हमारी 8 + x, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, होल स्क्वायर। अब Q1 और Q2 की वैल्यू भी रख देते हैं और साथ ही साथ इन्हें भी हम कैंसिल कर देते हैं। दिस इम्प्लाई Q2 है हमारा 10⁻⁻6 अपॉन Q1 की वैल्यू
10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 भी कैंसिल। यहाँ जो वैल्यू है -16, ये हमने परिमाण के रूप में ली है, तो ये हमारी प्लस की 16 है। दोनों ओर का वर्गमूल ले लीजिए, 16 का 4 हो जाएगा, इक्वल टू 36 का 6 हो गया, स्क्वायर अंडर रूट लेने में दोनों के कैंसिल हो गए। 10⁻⁻2 से ये भी कैंसिल हो गया, ये हो गया 2/x इक्वल टू 3/8 प्लस एक्स, 3/8 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लीजिए, 16 प्लस 2x इक्वल टू 3x। 2x को उधर ले जाइए, तो जाएगा 16 इज इक्वल टू 3x माइनस 2x। या इसे हम और सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू एक्स, या x इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अतः -16 माइक्रोकूलाम से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, तीव्रता 0 होगी। यही हमारा आंसर है।